तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम फिर से लेके आए त्रिकोणमिति का वीडियो। तो हम 8.2 तक खत्म कर चुके हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में हम 8.2 तक खत्म कर चुके हैं। अब 8.3 की तरफ चलेंगे। तो 8.3 चलने से जो 8.3 का जो क्वेश्चन है वो पूरक कोण पे बेस्ड है। मतलब जो पूरक कोण का कॉन्सेप्ट होता है, पूरक कोण का जो मतलब कि किससे पूरक कोण कहते हैं किसको, ठीक है। तो वो उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो जैसे देखो, पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने से पहले हमको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जैसे मान के चलो लिखते हैं पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। पूरक कोण का हमको क्या निकालना है, त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे मान के चलो कोई त्रिभुज बना ली, ठीक है। एक त्रिभुज बना ली जिसको मान ली ए बी। हम त्रिकोणमिति पढ़े थे कैसे त्रिभुज को भी लगभग मतलब 10th क्लास में हम समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं त्रिकोणमिति में, ठीक है। आगे देखो, मान के चलो समकोण त्रिभुज में कितना होता है 90 डिग्री का, ठीक है। हम पहले वीडियो में बताया था कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ई समकोण है मतलब 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री घटा दो, कितना आएगा 0,9। तो मतलब ई दोनों का योग कितना होगा 90 डिग्री। मतलब ई अकेले 90 डिग्री है, ई 90 में ई दोनों अपन जितना होगा। अगर ई 30 है तो ई 60 है, ई 60 है तो ई 30 है, ई 45 है तो यो 45, ठीक है। मान लेते हैं ई थीटा है, एंगल ए जो है थीटा, ठीक है। एंगल ए एंगल सी के मिला के कितने आना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए कितना मान लिए थीटा प्लस एंगल सी बराबर 90 डिग्री। तो एंगल सी कितने आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। एंगल सी आ गया 90 डिग्री माइनस थीटा। इतनी बात क्लियर, ठीक है। ए बी सी कौन निकल गया, ए कितने है थीटा, बी कितने हैं 90 डिग्री, और कौन सी कितने 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा के साथ ही पता चल गया, क्योंकि कोण ए जो है थीटा है, तो प्लस में उधर जाए तो माइनस होता है। 90 डिग्री माइनस थीटा, और ए और सी का योग कितने हैं 90 डिग्री, तो ये निकल गया, ठीक है। अब देखो इस सबका त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो, ठीक है। जैसे ए पे निकलेगा तो साइन थीटा, अगर सी पे निकलेगा तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। ए पे निकलेगा तो साइन थीटा, और बी सी पे निकलेगा तो 90 डिग्री माइनस थीटा। जैसे पहले निकालते हैं साइन थीटा पहला, ठीक है। साइन थीटा बराबर, साइन थीटा क्या होता है, तो एक अगर साइन थीटा तो इसका साइन थीटा क्या होगा, तो सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण यानी बीसी बट्टा एसी, ठीक है। बीसी बट्टा एसी। दूसरा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है संलग्न भुजा बट्टे कर्ण यानी एबी बट्टा एसी, एबी बट्टा एसी, ठीक है। तीसरा क्या होता है टेन, तो टेन क्या होगा टेन थीटा, क्या होगा टेन थीटा क्या होता है सम्मुख भुजा बट्टे संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा कौन है बीसी, और संलग्न भुजा कौन है ए बी। सम्मुख भुजा बीसी, संलग्न भुजा ए बी। चौथा टेन के बाद क्या होता है साइन का उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, और कोसेक ए के जगह पे क्या डालेंगे थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है कर्ण बट्टे सम्मुख भुजा था, कर्ण है ए सी, सम्मुख भुजा है बीसी, तो ए सी बट्टा बीसी। चौथा हो गया। पांचवा क्या होगा सेक थीटा, जो होता है कॉस का उल्टा, ठीक है सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है कर्ण बट्टे संलग्न भुजा, कर्ण है ए सी और संलग्न भुजा है ए बी, ठीक है। इतने बात क्लियर हो गया। छठा और आखिरी क्या होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है संलग्न भुजा बट्टे सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा है ए बी और सम्मुख भुजा है बीसी, ए बी बट्टा बीसी। तो ये हो गया एंगल थीटा के लिए क्या बोलता है त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। अब चलते हैं सी के ऊपर, ठीक है। तो सी पे क्या चलेगा, सी पे चलेगा कि साइन सी पे, तो साइन सी क्या होगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 डिग्री थीटा के लिए सम्मुख भुजा कौन है ए बी, तो ए बी बट्टा ए सी, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है ए बी बट्टा ए सी, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के जगह पर 90 डिग्री माइनस थीटा है। कॉस क्या होता है संलग्न भुजा बट्टे कर्ण, सी के लिए संलग्न भुजा कौन है बीसी, तो क्या होगा बीसी बट्टे ए सी, ठीक है। तीसरा होता है टेन, तो टेन के एंगल में क्या आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। टेन क्या होता है सम्मुख भुजा बट्टे संलग्न भुजा, तो सी के लिए सम्मुख भुजा कौन है ए बी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ए बी बट्टा बीसी, संलग्न भुजा है बीसी, ठीक है। चौथा है कॉसेक, कॉसेक
सी यानी 90 डिग्री माइनस थीटा। कोसेक सी क्या होगा, तो कोसेक होगा कर्ण बट्टे सम्मुख भुजा, कर्ण है ए सी, सम्मुख भुजा ए बी, तो क्या आएगा ए सी बट्टा ए बी। ठीक है, कोसेक के बाद क्या आता है सेक, तो क्या होगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। सेक क्या होता है कर्ण बट्टे संलग्न भुजा, कर्ण कौन है ए सी और संलग्न भुजा कौन है, संलग्न भुजा कौन है ए सी है, संलग्न भुजा है बी सी, तो ए सी बट्टा बी सी। अगला और लास्ट क्या है कॉट, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा संलग्न भुजा बट्टे कर्ण, तो सी का संलग्न भुजा कौन है बी सी और कर्ण सम्मुख भुजा कौन है संलग्न भुजा बट्टे सम्मुख भुजा यानी ए बी है इसका संलग्न भुजा। ठीक है, अब देखो पूरक कोण क्या होता है, तो पूरक कोण दो कोणों को जोड़कर 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो देखो ये दोनों पूरक कोण है, ये दोनों का योग कितने हैं 90 डिग्री। ठीक है, अब ये दोनों है इसका पूरक कोण, तो आप देखो ई देखेंगे साइन थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा में कौन इक्वल है। ठीक है, तो देखो साइन थीटा इस त्रिभुज में साइन थीटा क्या है बीसी बट्टा एसी, तो बीसी बट्टा एसी जो है वो साइन का वैल्यू है या cos 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू या tan 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू या cosec 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू, मतलब इस त्रिकोणमितीय अनुपात 90 डिग्री माइनस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात और थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात को मिलाकर देखेंगे जो इक्वल होगा वो उसका पूरक कोण है। तो देखो साइन थीटा बीसी बाय एसी, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ए बी बाय एसी, cos 90 डिग्री माइनस थीटा है बीसी बाय एसी। तो इक्वेशन फर्स्ट में जो पहला है साइन थीटा का बीसी बाय एसी और cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या बीसी बाय एसी, तो बीसी यही है एसी यही है, तो इसके हिसाब से क्या होगा, मतलब अगर पहला फॉर्मूला बने तो क्या होगा कि साइन थीटा बराबर cos 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या है कि यहाँ पर जो पहला है वो इसके दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या cos थीटा, तो cos थीटा के वैल्यू क्या है ए बी बट्टा ए सी। अब ए बी बट्टा ए सी किसका वैल्यू है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू है ए बी बट्टा ए सी। तो दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा cos थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू किसके बराबर था, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा के वैल्यू, अब cos थीटा का वैल्यू किसके बराबर है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के वैल्यू के बराबर। ठीक है, टेन थीटा लिखो, टेन थीटा क्या है बीसी बाय ए बी। अब देखो इसमें बीसी बाय ए बी कहाँ है, तो बीसी बाय ए बी किसका वैल्यू हो कॉट का, तो टेन थीटा बराबर बीसी बाय ए बी, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर बीसी बाय ए बी, तो टेन थीटा। तीसरा फॉर्मूला क्या आएगा टेन थीटा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब टेन थीटा को लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, तो टेन बराबर हो गया। अब देखो कॉट थीटा बराबर क्या है ए बी बाई ए सी और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है ए बी बाई ए सी, तो कॉट थीटा 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होगा क्योंकि इसका जो रेशियो है अनुपात हो क्या है बराबर है। तो क्या लिखेंगे चौथा जो फॉर्मूला होगा कॉट थीटा बराबर क्या लिखेंगे कॉट थीटा बराबर 10 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट थीटा बराबर इसको मिटा के 10 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, 10 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। ठीक है, आप चौथा पे चलते हैं तो चौथा का कोसेक थीटा बराबर एसी बाय बीसी, कोसेक थीटा बराबर एसी बाय बीसी। अब एसी बाय बीसी खोजेंगे तो एसी बाय बीसी यहाँ आ गया कहाँ है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। पांचवा क्या है कोसेक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो ये वाला कोसेक सेक के बराबर हो गया। अब अगला लास्ट बचा सेक बचा है, आप इधर कोसेक बचा तो सेक थीटा क्या है एसी बाय ए बी, कोसेक थीटा क्या है एसी बाय ए बी। तो पांचवा चौथा से क्या लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर, छठा दूंगा सेक थीटा बराबर क्या था कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो ये 5 फॉर्मूला है जो हम इस फॉर्मूले से इस 12 फॉर्मूला से हम 6 फॉर्मूला निकाले। ठीक है, जैसे साइन थीटा का वैल्यू एसी बाय बीसी था तो यहाँ cos 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू एसी बाय बीसी था। तो अगर दोनों का रेशियो बराबर अनुपात बराबर है तो दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात भी बराबर होगा, साइन है cos 90 डिग्री माइनस थीटा तो इसको बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो वैसा ही 6 होगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है जैसे मान के चलो अगर त्रिकोणमितीय जो 8.3 है त्रिकोणमिति का अगर उसको सॉल्व करना है तो जो पूरक कोणों का जो कॉन्सेप्ट है ठीक है ये आपको लिखना, हम आपको इसको समझाना था कि कैसे आता है। ठीक है,
ये आपको समझना होगा कि साइन थीटा जो होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा में होता है। तो ई वाला जो फॉर्मूला से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं, और भी तरीके ड्राइव करने के इसके, ठीक है। तो जो सबसे इजी था हम वो बताएं कि जैसे किसी का अनुपात बराबर है तो त्रिकोणमिति भी बराबर होगा। जैसे साइन थीटा का वैल्यू था BC/AC, cos 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू भी BC/AC है। ये दोनों का अनुपात बराबर है तो त्रिकोणमिति भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो इस सब 6 फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्या करना है, याद रखना है। अब जब ये याद हो जाएगा तो एक बात और क्लियर हो जाएगा कि जो हमारा 8.3 है, जो प्रश्नावली 8.3 है, उसको करना हमको इजी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्नावली 8.3 जो है, ठीक है। तो इसको नोट करें, ठीक है। इसको क्या करें, नोट कर ले, और इसको नोट करके अच्छा से रख ले, और इसको रिवीजन करें 2-3 बार कम से कम, ठीक है। और उसके बाद अपने जो एक्सरसाइज जो है 8.3 जो प्रश्नावली 8.3 उस पे जाए। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वो आगे वाला भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो नोट कर ले।